नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है और इस बार पक्ष विपक्ष नहीं, दोनों सत्तारूढ़ दलों में ही विवाद हो गया और बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं बताई, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है और सबसे पिछड़े राज्य को जब तक विकसित राज्य नहीं बनाया जाएगा तब तक ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नहीं बन सकता। ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तो फिर इंडिया विकसित नहीं हो सकता। और सीएम नीतीश कुमार ने आज कहा कि अपने यहां भी किसी के मन में कोई बात आई है तो हम जरूर बात करेंगे और उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा किसी के खिलाफ नहीं, राज्य के हित में। और मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है और उनका कितना विकास हुआ, इस तरह की सुविधा सभी पिछड़े राज्यों को मिलेगी तो देश विकसित हो जाएगा। और बिहार में ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी आबादी होने के बाद ग्रोथ कितना होगा। और पिछले दिनों डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है और केंद्र काफी मदद कर रहा है। और उन्होंने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या होगा, उससे ज्यादा मदद मिल रही है और कहा कि विशेष राज्य के दर्जे से ज्यादा पैसा बिहार में आ चुका है और जितने पुल बन रहे, कितने NHI बन रहे और कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बने और सब भारत सरकार दे रही। और हम अभी आकलन करें तो जितना पैसा विशेष राज्य के दर्जे में मिलता है उससे कहीं ज्यादा अभी मिल रहा है और हम सभी अच्छी स्थिति में हैं। और वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी दुल्हन को लेकर सोमवार रात वापस पटना आ गए और आते ही उन्होंने दुल्हन के नाम को लेकर चल रहा कंफ्यूजन भी क्लियर कर दिया। उन्होंने बताया कि उनका नाम ब्रैचल है, लेकिन यहाँ उन्हें राजश्री नाम से बुलाएंगे और ये नाम पिता लालू प्रसाद यादव ने ही दिया। और लगे हाथ तेजस्वी ने यह भी कह दिया कि उनकी दुल्हन का सरनेम यादव ही रहेगा, यानी तेजस्वी की पत्नी को अब राजश्री यादव के नाम से जाना जाएगा। और रात करीब 8:30 बजे के करीब पटना एयरपोर्ट पहुंचने पर तेजस्वी और राजश्री का आरजेडी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और वो सब शाम से ही एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ मौजूद थे और एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग से निकलते ही दोनों का स्वागत माला पहनाकर किया गया। और इसके बाद तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं और अपने काफिले के साथ राबड़ी आवास पहुंचे और नई बहू के घर आने पर की जाने वाली रस्में भी निभाई गई। और इसके बाद तेजस्वी यादव मीडिया के सामने भी आए और शादी से जुड़े कई सवालों के जवाब भी दिए और उन्होंने कहा कि राजश्री से लंबे समय से हमारी दोस्ती थी और पिता ने पूछा था कि तुम्हारी पसंद की कोई लड़की हो तो बताओ, नहीं तो हम ढूंढेंगे। और मैंने बताया और वो राजी हो गए। वैसे उन्हें पहले से ही हिंट था और बीच में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, कोरोना का दौर भी चल रहा है और लालू जी भी हम लोगों के साथ नहीं थे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और समय आया और सब हो गया। और 9 दिसंबर को बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने दिल्ली में रहने वाली ईसाई धर्म की रैचल से शादी कर ली थी और काफी सादे समारोह में किए गए शादी के बाद बिहार की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब उनके मामा साधु यादव ने इस शादी पर सवाल उठाए थे और साधु यादव ने कहा था कि तेजस्वी यादव को जात में शादी कर लिए और उन्होंने समाज में शादी ना करके यादवों को धोखा दिया है।